नमस्कार। कक्षा 11 के इतिहास की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जो कक्षा 11 के इतिहास की जो बुक है उसमें पाठों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रारंभिक समाज, जिसके अंतर्गत 2 लेसन लिए गए हैं। पहला है समय की शुरुआत से और दूसरा है नगरों व शहरों का विकास। जो पहला भाग है उसमें कि अतीत में मानव की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव प्राणी है जो वह अस्तित्व में आया, किस प्रकार पुरातत्व विज्ञानियों ने पत्थरों, हड्डियों व औजारों के अवशेषों के माध्यम से इनका अध्ययन किया। देखिए, एक शब्द आया है पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी का तात्पर्य है पुरातत्व विज्ञानी, यानी इससे तात्पर्य है कि अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाओं का जो अध्ययन करता है उसे कहा जाता है पुरातत्व विज्ञानी। ठीक है, अब हमारा जो पाठ है वो है समय की शुरुआत से। इसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास की कहानी, मानव विकास की कहानी कि सर्वप्रथम मानव है जो पृथ्वी पर या विश्व के किसी भी महाद्वीप में या किसी भी देश में सबसे पहले मानव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस प्रकार से वह अस्तित्व में आया। देखिए, लोगों का मानना है कि जो पहला मानव था वह 160 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। 160 लाख साल पहले। देखिए, 160 लाख साल पहले जो मानव आया था वह मॉडर्न मानव यानी आधुनिक मानव था, जिसने जो ये जान चुका था कि किस प्रकार से भोजन की तलाश करनी है, किस प्रकार से उसे अपने जीवन को चलाना है और किस प्रकार से उसने पेड़ पौधों, कंदमूल इत्यादि को संजोकर यानी संग्रह कर रखना शुरू किया। लेकिन इससे भी पहले 160 लाख साल पहले भी मानव, जिसके हम अगर विकास की बात करें तो वह था 360 लाख साल पहले या उसके बाद में 240 लाख साल पहले। ठीक है, यानी 360 लाख साल पहले मानव आया धरती पर, फिर 240 लाख साल पहले कि यानी उसका धीरे धीरे विकास हुआ। लेकिन जो आधुनिक मानव है वह 160 लाख साल पहले आया। लेकिन 56 लाख साल पहले कहते हैं जो मैन लाइक मैन था, मैन लाइक मैन यानी मानव के जैसा दिखाई देने वाला मानव, जो हम आज जिस रूप में हम दिखाई देते हैं वो मानव आया 56 लाख साल पहले। ठीक है, तो ये तो है कि मानव किस प्रकार से धीरे धीरे उसने कितने साल पहले अस्तित्व में आया। अब देखो, ये कि जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होता है और वह धीरे धीरे विकास करता है, लगभग 5 साल का होता है तब तक वह बोलना और अपने आसपास की चीजों को पहचानना, लिखना पढ़ना धीरे धीरे वो सीखता है, यानी उसका क्रमिक विकास होता है। उसी प्रकार से जो मानव का विकास है उसकी शुरुआत हो गई 200 वर्ष पहले, यानी कि 200 वर्ष पहले तक की हम ये जान चुके हैं कि मानव ने किस प्रकार से विकास किया, यानी ये बातें जाने हुए हमें 200 वर्ष बीत चुके हैं। अब जो मानव इतिहास की कहानी है उसको जानने के जो प्रमुख स्रोत है, यानी इस मानव विकास की कहानी को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमुख स्रोत, क्योंकि जिसके माध्यम से कोई भी पुरातत्ववेत्ता है वह किन स्रोतों के माध्यम से ही जानता है, तो वो हमारे 4 स्रोत हैं सबसे पहले जिनको लिया गया है। ये हमारा प्रश्न भी बन जाता है। पहला है जीवाश्म यानी ह्यूमन फॉसिल्स, दूसरा है केव पेंटिंग्स यानी गुफा में चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, तीसरे नंबर पर है स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, और चौथे नंबर पर आता है भगवान के द्वारा सृजन, भगवान के द्वारा सृजन। देखो, ये तो हो गए मानव विकास को जानने के स्रोत। अब इस स्रोतों को हम इन पे बड़ा प्रश्न तैयार करते हैं, तो जीवाश्म से क्या तात्पर्य?
देखो, जीवाश्म का तात्पर्य है कि किसी भी पुराना कोई पेड़ पौधा या कोई भी मानव है, यदि वह उसके जो अवशेष है वह कहीं पत्थरों में दब गए, जमीन में दब गए, और जो अब हमें गहराई में मिलते हैं वो होते हैं जीवाश्म। ठीक है, और यदि मानव है तो वह ह्यूमन जीवाश्म हो गए। ठीक है, ह्यूमन फॉसिल हो गए। गुफा चित्रकारी यानी किसके माध्यम से? यूरोप व अफ्रीका में। जो सर्वप्रथम है वह हमें यूरोप व अफ्रीका के अंतर्गत कुछ ऐसे पहाड़ों के अंदर गुफाएं मिली हैं, उनकी दीवारों पर हमें ऐसे प्रारंभिक मानव को जो समझने के, यानी अर्ली मानव को समझने के कुछ हमें स्रोत मिले हैं, कुछ उनकी चित्रकारी की हुई है जिसके माध्यम से हम उस मानव को समझते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स, यानी इनके माध्यम से वह मानव किस प्रकार से शिकार करता था और किस प्रकार से जो अपना शिकार होता था उससे मांस को अलग करता या अपनी रक्षा करता था जानवरों से, या किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता था, यह हम अंदाजा लगाते हैं स्टोन टूल्स से। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है भगवान के द्वारा सृजन। क्योंकि हमने जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, गीता, कुरान, बाइबल या हमारे रामायण महाभारत, तो उन सभी में एक चीज लिखी हुई हमें मिलती है कि भगवान कहता है कि मैंने ही इस धरती का निर्माण किया है और मैं ही इसका अंत करूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब बातें तो होगी मानव को जानने की। जो अब टर्निंग पॉइंट हमारा शुरुआत होता है वो क्या हुआ कि जर्मनी के अंतर्गत, ठीक है, 1856 में जर्मनी में एक नगर था डसेल्डोर्फ नगर। डसेल जर्मनी का था, डसेल्डोर्फ नगर। इसके अंतर्गत एक घाटी थी नियंतर घाटी। इस घाटी में क्या था, चूने की खदान थी जिसके अंतर्गत खुदाई का कार्य चल रहा था और वहां एक मजदूर खुदाई कर रहा था तो अचानक उसे एक ह्यूमन स्कल मिला, यानी एक मानव की खोपड़ी मिली, जिसे लेकर वह समझ नहीं पाया ये क्या चीज है। तो वह उस खोपड़ी को लेकर, या क्योंकि वो जो खोपड़ी थी वह किसी नॉर्मल मानव की नहीं थी, यानी जैसा हम दिखाई देते हैं वैसा नहीं थी, ना वो किसी जानवर की थी, उन्हें समझ नहीं आया। तो वह इस जीवाश्म को लेकर गए अपने एक लोकल स्कूल मास्टर के पास जिसका नाम था जॉन कार्ल फुटबॉल। ये क्या थी, स्कूल मास्टर थे। इनके पास लेके गए, इन्होंने उसको समझा, कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी यह चीज समझ नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, अपने से आगे इसे शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे, जो बोन विश्वविद्यालय के थे। ये कुछ छोटे प्रश्न हैं जो हमारे को पूछ लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शरीर रचना विज्ञान के, इनका नाम था हरमन शाह हुसैन। इनके पास पहुंच गया वो स्कल। अब इन्होंने उसका अध्ययन किया और दूसरे दिन ये घोषणा की इन्होंने कि यह जो खोपड़ी है, जो स्कल हमें मिला है, वह एक मानव की है, लेकिन जो मानव है वह अब अस्तित्व में नहीं है, यानी जो अब दिखाई देने वाला है वो मानव नहीं है, कोई पहले का ही इस प्रकार का है जो इसकी ये खोपड़ी है। अब 1800 जो टर्निंग पॉइंट हमारा आता है, उन्होंने ये सब कहकर छोड़ दिया। तो लेकिन अगला टर्निंग पॉइंट होता है कि जब कोई भी चीज मिलती है उस पर जानकारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, उस पर कुछ न कुछ शोध कार्य शुरू हो जाता है। तो 1859 के अंतर्गत चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइस।
मानव खोपड़ी के बारे में बताया। इसकी 1250 प्रतियां लिखी गई जो तुरंत ही हाथों हाथ बिक गई। उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो मानव है वह बहुत समय पहले क्या था, एक जानवर था जो कर्मिक रूप से विकसित होकर मानव के रूप में आया है। यह बात हमें बताई चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, कि जो मानव है वह जानवर से क्रमिक विकास होकर मानव बना है, क्रमिक विकास के द्वारा मानव बना है, ठीक है। ये बात हमें चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में बता दी। अब जो क्रमिक विकास की कहानी शुरू होती है उसमें कि जो हमारा आधुनिक मानव है, जो हमने कहा था 160 लाख साल पहले हमें मिला है, यानी उससे भी पहले क्या था उसके बारे में। तो उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले बांटा प्राइमेट, दूसरे नंबर पर बांटा होमोनिड, होमोनाइड, और तीसरे नंबर पर बांटा उन्होंने होमोनिड। जो प्राइमेट था वह 360 लाख साल पहले, जो होमोनाइड थे वह 240 लाख साल पहले, और जो होमोनिड थे वो 160 लाख साल पहले। यानी उन्होंने जो इनके हमें मिले हैं रूप मानव के कि किस प्रकार से मानव ने विकास किया, वो होमोनिड तक आ गया, वो 160 लाख साल पहले। यानी सबसे पहले मानव था वह प्राइमेट था जो 360 लाख साल पहले की मतलब उसकी स्थिति थी, उसको प्राइमेट्स कहा गया। होमोनाइड 240 लाख साल पहले तक, यानी धीरे धीरे इसका विकास होता है, ये होमोनाइड स्थिति में पहुंचे, और होमोनाइड से ये पहुंचे होमोनिड में जो 160 लाख साल पहले। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, प्राइमेट्स क्या है, होमोनाइड क्या है, होमोनिड क्या है, इसे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब तक जितना पढ़ाया है वो आप यदि बुक खरीद लेंगे तो उसमें शुरुआत में लिखा है तो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।